इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो तभी पता चलेगा। सबसे पहले तो डिसाइड ये करना है कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करती है कि इधर इलेक्शन हो भी रहा है या इलेक्शन नहीं हो रहा। आप बताएं क्या डिसाइड करेगा? का फैसला है, 2-1 से भी आ सकता है। तीनों जजेस मुत्तफिका तौर पे भी ये फैसला दे सकते हैं कि जो इलेक्शन है वो 8 अक्टूबर को होगा। हो सकता है कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि देखिए पूरी रियासत की मशीनरी जो है वो फिलहाल एक साइड पे है कि इलेक्शन ना हो। आपने सिक्योरिटी इदारों से बोला कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ताकि हम जो है वो इलेक्शन में जाएं। सिक्योरिटी इदारों ने जो है वो उससे इनकार कर दिया। आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बोला हमें 20 अरब रुपए चाहिए ताकि हम इलेक्शन करा सकें। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनकार कर दिया। जब आपको सारी चीजें एक फ्लो में नजर आ रही हैं, वो कहते हैं फॉलो द फ्लो, जहां पे फ्लो डालने वाले लोग फॉलो कर रहे हैं फ्लो को, वहीं पे जब सारा फ्लो जा रहा है और सारी चीजें एक रास्ते की तरफ जा रही हैं कि इलेक्शन ना होने की तरफ, तो फिर अभी हम कल का इंतजार करते हैं इस चीज के लिए कि इधर इलेक्शन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। और समीना, आपको ये पता होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आ भी जाता है कि इलेक्शन हो, फिर भी उनके पास वो कहें इंशाअल्लाह, फिर भी उनके पास टाइम है। बेशक है, इलेक्शन होना बहुत जरूरी है 90 दिन के अंदर, इसके ऊपर दो राय ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट इसको ओवरराइड कर सकती है कि इलेक्शन ना हो। वो ज्यादा बुलाकर क्या करेंगे, इलेक्शन कमिश्नर है उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट ही नहीं है कि वो इलेक्शन कमिश्नर को डिस्क्वालीफाई कर दे, वो उनकी हदूद से तजावुज करता है। So they cannot do that. ये देखिए कुछ भी हो सकता है। देखिए पाकिस्तान की सियासत में आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। इलेक्शन कमिश्नर बुलाकर जाकर ये कह देगा कि मैं तो इलेक्शन कराने को रेडी हूं, मुझे दें आप सिक्योरिटी इदारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देनी है। सिक्योरिटी इदारे कहेंगे हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहेगी हम जो है वो फंड्स नहीं दे सकते। तो ऐसे हालात में इलेक्शन कराना बिल्कुल ही एक नामुमकिन हो जाएंगे। लेकिन असूली तौर पे और आईनी तौर पे 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इसमें कोई दो राहें नहीं है। मगर होने तो चाहिए, मगर हुकूमत तो किसी से तैयारी नहीं है, आइन को मारने के लिए तैयार नहीं है। उसने तो अपना आइन बना लिया जिसमें उसको अपना फायदा नजर आ रहा है, तो वो उस चीज को लेके आगे बढ़ रही है। तो आप क्या जैसे आइन को लेके क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, आइन कहाँ है? आइन तो खत्म हो गया, आइन की बालादस्ती तो हो ही नहीं रही मुल्क के अंदर। 1947 से जो आइन को लेके होता आ रहा है, तो शायद इस दफा वो भी रिपीट होने वाला है, जो कि कंडेनेबल है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मुशर्रफ साहब ने भी 30 दिन इलेक्शन डिले करने का बोला था और उसके बाद वो 3 साल पे चले गए। इससे पहले भी जितने डिक्टेटर्स आए उन्होंने इलेक्शन डिले होने का बोला और बोला कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएंगे। ना वो 90 दिन कभी पूरे हुए, किसी ने 10 साल किए तो किसी ने जो है वो 9 साल, किसी ने 7 साल। तो देखते हैं पीडीएम देखते हैं अब क्या होता है, कितने साल में करते। जी जनाब क्या कहेंगे? जाफरी साहब भी मौजूद है, उनको भी हेलो है तो कर ले, वरना वो कहेंगे मुझे तो खामोशी बिठाए रखा आपने। जी सबको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इधर सबसे पहले ये लास्ट जो प्रोग्राम किया था बड़ा मजेदार, एक एक करके बात करें, लड़ाई झगड़ा ना इधर ना करें। इधर पाकिस्तान में जो हो रहा है इसका सुने क्या हो रहा है। देखिए आइन और क्या है पाकिस्तान में सुने क्या हो रहा है। पाकिस्तान में आप बैठे हुए, आप बताएं। आप तो कहते हैं महंगाई नहीं इतनी ज्यादा, महंगाई का तो तूफान आया हुआ पाकिस्तान में, अवाम परेशान है, और आप कहते हैं कोई इतनी परेशान नहीं है अवाम। देखिए बात सुने, महंगाई तो पीछे से नहीं हटेगी, जो भी होगा महंगाई तो रहेगी। इमरान का बाप भी आ जाए तो फिर भी महंगाई नहीं खत्म कर सकता। ये मैं आपको एक बात। अच्छा आप मुझे एक सच्चे दिल से ये बात बता दें, मैं साजिद भाई की तरह ही पूछना चाह रही हूँ आपसे, आप बिल्कुल सच बताएं कि इस वक्त अवाम क्या चाह रही है, अवाम की क्या राय है? अवाम यकीन करेंगे अवाम क्या चाह रही है। हाँ मैं यकीन, जब तो पूछ रही हूँ सवाल आपसे, यकीन करने पे तो पूछ रही हूँ। जी मेरी बात पे यकीन कर लेना खुदा के लिए। हाँ। अवाम अपने अपने घरों में बैठी है, कोई अवाम को परेशानी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये इन अदालतों को, जजों को परेशानी है या सियासतदानों को परेशानी है या वकीलों को परेशानी है। कह रहे थे आज निकलेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये सब हरामी है, जज भी हरामी है, वकील भी। ये देखिए लैंग्वेज देख लें आप, रमजान के अंदर क्या लैंग्वेज यूज करें आप। ये कह देंगे जज भी सही नहीं है, आप गाली नहीं बके, प्लीज इसका ख्याल रखें। आप सुने, आप मेरी लैंग्वेज की बात कर रही हैं, ये सब सियासतदान क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये जज क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं। इनको खौफे खुदा है, कोई इंसाफ कर रहे हैं। अब आए। अच्छा आप ये बता दें कि अगर कोई गलत काम करे तो हम भी उसी गलत काम में लग जाए। एक तो आप किसी की बात नहीं ना सुनती, सब बात सुन ले तो फिर जो दिल करता करें। आइन और कानून की बात करते हैं। अब चंद देर पहले इमरान को अदालतों ने बुलाया तो उसने आइन और कानून की हिफाजत की है या उसने अपना इज्जत की है? नहीं, ये सब बेईमान है, सब बेगैरत है, कोई भी आइन और कानून पे नहीं चलता। अगर अदालतों ने बुलाया था तो आज इस पे जी इलेक्शन कराओ, इस पे आइन और कानून इनको याद आ गया है। इमरान का याद नहीं आया, इमरान पे भी लागू होना
चाहिए आइन और कानून, कि सिर्फ हुकूमत पे और गवर्नमेंट पे होना चाहिए कि ये इलेक्शन कराओ। ये आइन और कानून सिर्फ इलेक्शन ही है और आइन और कानून नहीं, बड़ा कुछ आता है आइन और कानून में। इनको शर्म करनी चाहिए। सबसे पहले लीडरों को आइन और कानून की इज्जत करनी चाहिए, आइन और कानून के अदारे में रह के चलना चाहिए। अब जो कुछ हुआ, किसी को सजा मिली है नहीं मिली, सब इज्जत बरी तो अपना ये क्या जमानतें हो गई हैं, इनको रगड़ा दिया जाए तो सबको अकल आ जाए कि आइन। चले सही है जी, आपका मैसेज आ गया कि इनको रगड़ा दिया जाए तो सबको अकल आ जाए। आइन और की कोई बालादस्ती नहीं करनी चाहिए, कोई कर ही नहीं रहा बालादस्ती, तो आप भी उन्हीं की जबान बोल रहे हैं कि किसी को बालादस्ती नहीं कर रहा, कोई नहीं, कौन जी कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। यही तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, पर वो हुकूमत किसी सूरत भी इलेक्शन की तरफ तो जाने की तैयारी नहीं चाहती। और भी बड़ा कुछ है, जो कुछ किसी किया है इमरान ने, इसको भी तो जी जैदी साहब आप क्या कहेंगे? जी हेलो।